विवादित स्ट्रक्चर के सर्वे से हिंसा भड़की और इस हिंसा में कई जानें भी गई, लेकिन योगी की पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। नतीजे धीरे धीरे इलाके में शांति कायम होने लगी और अब संभल पुलिस ने जो फैसला लिया है उससे संभल के उपद्रवियों को सीधा संदेश दिया गया है, संभल में कानून का राज रहेगा, पत्थरबाजों का नहीं। और संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। संभल हिंसा के दौरान चलाए गए ईंट पत्थरों का चौकी और थाना निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कितना सीधा संदेश है कि जो पत्थर तुम फेंकोगे हिंसा के लिए उसका इस्तेमाल करके हम चौकी बनाएंगे, यानी आगे जो अपराधी है उनके ऊपर इसी चौकी से कानूनी कार्रवाई होगी। एक तरह से यूपी पुलिस ने पत्थरबाजों और उपद्रवियों को यह मैसेज दिया है, एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज कि संभल में कानून का राज रहेगा, वह पत्थरबाजों की नहीं चलने वाली है। और वो आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि तुम पत्थर फेंकोगे तो उसी पत्थर से हम इमारत बना लेंगे। तो सोचिए जो हिंसा के उपद्रवी थे उन्होंने जो पत्थर फेंके हिंसा में, उससे ही अब पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल में कुल 38 पुलिस आउटपोस्ट एवं अस्थायी पुलिस चौकियों का निर्माण है वो करवाया जा रहा है, जिसमें चौकी दीपासराय, चौकी हिंदूपुरा खेड़ा, चौकी सत्यव्रत, चौकी खगूसराय, चौकी भोलेश्वर और उसके अलावा अन्य तमाम ऐसे आउटपोस्ट हैं जो कस्बा के अंदर एंट्री और एग्जिट को ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जहां से उपद्रवियों ने 24 नवंबर को पथराव किया था, उन जगहों को भी मद्देनजर रखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया गया है। जो पत्थर 24 नवंबर को उपद्रवियों द्वारा फेंके गए थे वो 6 ट्रॉलियां बाद में नगर पालिका की कस्टडी में उनके द्वारा उठाई गई थी। उन्हीं ईटा पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा चौकी दीपासराय और चौकी हिंदूपुरा खेड़ा को बनाने में पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा शासन से प्राप्त लघु निर्माण का जो भी बजट है उसका भी उपयोग कर कुल 38 जगह पे आउटपोस्ट हैं ये तैयार करवाए जा रहे हैं। और चलिए अब आपको डिटेल से इसके बारे में बता देते हैं। दरअसल संभल में 38 पुलिस चौकियों का निर्माण जो है वो करवाया जा रहा है। देखिए करके हम आपको डिटेल इसमें दे रहे हैं। थानों का निर्माण किया जा रहा है। हिंसा में जो पत्थर चलाए गए थे उसका इस्तेमाल अब चौकी के निर्माण में किया जा रहा है, जिसमें दीपासराय है, हिंदूपुरा खेड़ा में पुलिस चौकियां बनाई जा रही है। हिंसा में इस्तेमाल ईंट पत्थरों को पहुंचाने का काम नगर पालिका की टीम कर रही है। आपको बता दें कि एसपी सांसद बर्क के घर के पास भी एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वहीं 3 मार्च को दीपासराय पुलिस चौकी की नपाई की गई थी और उसकी नींव इनाया नाम की एक मुस्लिम बच्ची ने रखी थी। यानी जिस तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस चौकियों की नींव मुस्लिम बच्चियों से रखवाई जा रही है, उसे सीधा सीधा ये संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा, यहाँ किसी हिंसा और उपद्रवी की मनमानी नहीं चलेगी। आपको ये भी बताते हैं कि 24 नवंबर 2024 को विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान संभल में खूब हिंसा भड़की थी। आपको याद होगा, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था, कई जानें भी गईं और काफी समय तक अशांत माहौल रहा। हालांकि धीरे धीरे प्रशासन ने अशांत माहौल पर काबू पाया और अब संभल में 38 पुलिस चौकियों का निर्माण भी किया जा रहा है। और बड़ी खबर लगातार इसी से जुड़ी हुई, मैं आपको बता रहे हैं कि संभल में अब सीधा मैसेज ये दिया जा रहा है कि 38 पुलिस चौकियों के निर्माण का मतलब ये है कि जगह जगह अब ये पुलिस चौकियां रहेंगी और इसका इस्तेमाल उपद्रवियों, जो लोग माहौल को खराब करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज हमारे संवाददाता संभल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, 38 चौकियां वहां बनाई जा रही हैं, यानी संभल का जो माहौल 24 नवंबर 2024 से पहले था, उसके बाद से लगातार उस हिंसा के बाद से बिल्कुल बदल रहा है। सीधे सीधे ये मैसेज उन ईंट पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस चौकियों में करके ये कहा जा रहा है कि देखो जो ईंट पत्थर तुम हम पर फेंकोगे उसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करने के लिए होगा, इसलिए संभल जाओ। देखिए बिल्कुल संभल की शांति और सुरक्षा के लिए 38 पुलिस आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं। ये 38 पुलिस आउटपोस्ट उन जगहों पे बनाए जा रहे हैं जो कि संवेदनशील है। इनमें से जो 3 आउटपोस्ट 3 पुलिस चौकी है वो बनाए जा रहे हैं। उनको अगर आप समझेंगे, एक जो शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने बनाया जा रहा है सत्यव्रत पुलिस चौकी, जिसके पीछे जो है वो काफी ज्यादा पथराव देखने को मिला 24 नवंबर को। दूसरा दीपासराय में जहां पर ये पुलिस चौकी बनाया जा रहा है, और तीसरा जो है वो हिंदूपुर खेड़ा जहां पे हिंसा हुई थी वहां बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया है। अच्छा, ये पुलिस चौकी बन रही है, आप लोग को खुशी है कि अब पुलिस चौकी बनेगी, सुरक्षा होगी आप लोगों की? पुलिस चौकी से हमें क्या आपत्ति है भाई, पुलिस चौकी है, सिक्योरिटी रहेगी, सुरक्षा रहेगी, कोई बदतमीजी नहीं करेगा है
लोग इज्जतदार रहे, आसपास में औरतें रहती हैं, मकान रहते हैं सब, तो आते हैं लोग बदतमीजियां करते हैं, जिससे कोई बेलगाम होकर बात करता है वो नहीं करेगा, सुरक्षित रहेगी। आपको लगता है सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है? हाँ, सुरक्षा तो जरूरत भी है, और सुरक्षा से क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? बिल्कुल, देखिए लोग बता रहे हैं क्या आपत्ति है सुरक्षा से, और यहाँ पर देखिए इस पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है लोगों की सुरक्षा के लिए। चाचा, आप पुलिस चौकी बनेगी आप लोग को? हमारे बारे में मैं तो मानने आ रहा हूँ, ये है मेरे पास तो ये है। अच्छा लग रहा है आप लोग को पुलिस चौकी से? इस बारे में बनना, जो जिएगा वो सिएगा। देखिए बता रहे हैं इनको अभी बात नहीं करना है, तो तमाम लोग हैं, लोगों की अलग अलग राय है। और ये देखिए यहाँ पर जो पुलिस चौकी है इसका निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। दीपा सराय का ये इलाका है, और दीपा सराय के इलाके में इस पुलिस चौकी का जो निर्माण कार्य है वो आपको नजर आएगा, ये शुरू कर दिया गया है। विशेष बात यह है कि यहाँ पर जिन पत्थरों का इस्तेमाल 24 नवंबर की हिंसा में किया गया था, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ इस पुलिस चौकी को बनाने में किया जा रहा है। अच्छा, ये पुलिस चौकी कब तक बनकर तैयार हो जाएगी ये बताइए? सर अभी तो टाइम लग जाएगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि लेबर ज्यादा लगा रखी है। हम चाहते हैं काम थोड़ा स्पीड से खींचे, बढ़िया तरीके से, मजबूती से। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? नींव डालने का काम? जी सर, अभी नींव की तैयारी चल रही है, इसकी कॉलम खड़े करे जाएंगे इसके, ताकि मजबूती से बने, बहुत बड़े तरीके से, बेस अच्छा बनाए थे इसका। ये कितना, एक मंजिला होगा, 2 मंजिला होगा? सर 2 मंजिल है ये। 2 मंजिला है। देखिए 2 मंजिला ये भी पुलिस चौकी होगा, और इसको लेकर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किसी को क्या आपत्ति होगी। लोगों की सुरक्षा के लिए जो है ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है, तो लोग स्वागत भी कर रहे हैं इसका कि भाई ये रहेगी पुलिस चौकी तो उनकी सुरक्षा ही होगी, कोई परेशानी नहीं करेगा। बने रहे हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां 38 पुलिस चौकियां बनाई जा रही है। लेकिन दर्शकों को थोड़ा और समझाते डिटेल में कि संभल में हुई हिंसा को देखिए 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इन 100 दिनों में प्रशासन ने क्या क्या किया है वो भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल देखिए हिंसा कब हुई थी? 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा हुई थी, जहां धीरे धीरे पुलिस एक्शन और प्रशासनिक सूझबूझ से शांति कायम हुई। इस दौरान प्रशासन को 41 मंदिर, 19 कूप जो है वो मिले हैं, उसे ढूंढने में कामयाबी हासिल हुई है। इसके अलावा अब तक मिले मंदिर और कूप का कायाकल्प भी शुरू हो चुका है। हालांकि एक कूप का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। वहीं जो मंदिर अब तक मिले हैं उनमें कौन कौन से हैं? भद्रकाश्रम है, चक्रपाणी, शमशान तीर्थ भी इसमें शामिल है। खग्गूसराय में कार्तिकेश्वर मंदिर के कपाट भी खुल गए। कार्तिकेश्वर मंदिर के कपाट करीब 46 साल बाद खोले गए, जहां आपने देखा कि पिछले दिनों जब महाशिवरात्रि का मौका था, जलाभिषेक भी किया गया। सराय तरीन में भी कई सालों बाद राधा कृष्ण मंदिर के कपाट खुले। बता दें कि सीएम योगी ने कहा था कि 68 तीर्थ, 19 कूप की निशानी मिटाने की जो कोशिश की गई थी, अब धीरे धीरे वो सब कुछ वापस मिलेगा, वापस पाया जाएगा, और वही काम धरातल पर नजर भी आ रहा है। संभल की सच्चाई एक के बाद एक सामने आती जा रही है। यूपी सरकार के सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर विवादित ढांचे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, और ये जानकारी सामने आई कि संभल का विवादित ढांचा सरकारी जमीन पर बना हुआ है। संभल के विवादित ढांचे की खतौनी और खेवट आपको हम टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाएंगे, और इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे खेवट क्या होता है। खेवट दरअसल पटवारी का एक कागज होता है, जिसमें हर पट्टीदार के हिस्से की संख्या और मालगुजारी का हिसाब होता है। ये देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं। खतौनी का मतलब भी समझ लीजिए। खतौनी जमीन से जुड़ा एक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें जमीन के मालिक का नाम, जमीन का जो पूरा इलाका है यानी कि क्षेत्रफल है, लगान और जमीन से जुड़े सारे लेन देन की जानकारी होती है। और संभल का विवादित ढांचा जिस जमीन पर है उसकी खतौनी और खेवट क्या कहती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएं तो क्या डिटेल इसके जरिए निकल कर सामने आता है वो आपके सामने रखेंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक और भी डिटेल समझा देती हूं। देखिए, जिससे ये जो विवाद है काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। जो दस्तावेज टाइम्स नाउ भारत के हाथ लगे हैं उसके मुताबिक संभल का विवादित ढांचा सरकारी जमीन पर बना हुआ है। वो कैसे, वो समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता श्रेणी 15(2) का मतलब क्या है? सरकारी जमीन इसका मतलब होता है। और ये विवादित ढांचा गाटा संख्या 33 पर है। देखिए, ग्राफिक्स एक एक करके हम आपको समझा दिखा रहे हैं। आपको बता दूं कि श्रेणी 15(2) अकृषक भूमि यानी कि जलमग्न भूमि होती है, जिस पर कृषि नहीं है। आबादी, सड़क, रेलवे के तौर पर ये दर्ज है। और संभल के विवादित ढांचे की खतौनी और खेवट अब सामने आ चुके हैं। अब खेवट का मतलब भी जान लीजिए। इसका मतलब होता है कि पट्टीदार के हिस्से की संख्या, माल गुजारी का हिसाब, यानी इसमें जिस बात का जिक्र है उससे सीधा सीधा इसे सरकारी जमीन माना जाता है। और खतौनी का मतलब है जमीन से जुड़ा एक कानूनी दस्तावेज। इसमें जमीन के मालिक का नाम होता है, जमीन का जो पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका नाम होता है, लगान और जमीन से जुड़ा जो लेन देन कभी किया गया हो उसकी तमाम जानकारी खतौनी में होती है। अब देखिए, वो दिन दूर नहीं है जब सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ निकलकर सामने आ जाएगा कि जो संभल का ये पूरा का पूरा विवाद है वो क्लियर हो जाएगा। विवादित ढांचा इसे पहले ही कह दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, और तब से हिंदू पक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी जीत भी बता रहा है। एक बार फिर से अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक,
कुएं पर मालिकाना हक जब जताया जा रहा था तो ये बात साफ निकलकर सामने आई थी कि न सिर्फ कुआं बल्कि पूरा का पूरा जो विवादित ढांचा है वही सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जिसको लेकर अभी तक ये माहौल तैयार किया गया था, ये परसेप्शन तैयार किया गया था कि ये तो भाई मस्जिद है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जब तक इस पर फैसला नहीं आता, डिस्प्यूटेड है, तब तक ये विवादित ढांचा है। इसके बाद माहौल वहां पर किस तरीके का देखा जा रहा है? देखिए बिल्कुल अभी तो पूरा माहौल शांतिपूर्ण है। अभी देखिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन विवादित ढांचे को लेकर जो लगातार बात कही जा रही थी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, उस पे कहीं ना कहीं चोट जो है वो पहुंची है। क्योंकि जो जमीन है जहां पर ये पूरा का पूरा विवादित ढांचा खड़ा हुआ है, जो रास्ते हैं वो सारी सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकारी जमीन के ऊपर एक तरीके से हम कहें तो वो जो है वो आगे खींचकर उस बाउंड्री को किया गया है और बनाया गया है। ये भी कोर्ट की तरफ से किया गया है और इसके साथ साथ एक विवादित ढांचे के रूप में जो है वो उसको बताया गया है। तो अभी अगर आप इलाके में देखेंगे तो शांति है। लोग देखिए अपने घरों के बाहर जो है वो आपको बैठे हुए नजर आएंगे, आराम से साथ जो अपना धंधा काम है वो आपको करते हुए नजर आएंगे। किसी को कोई परेशानी या आपत्ति नहीं है। अच्छा, यहाँ पे शांति है, बहाली है, लोग अपना काम कर रहे हैं आराम से। भाई जाओ आप लोगों को लगता है शांति है यहाँ पे? हाँ, सब ठीक ठाक है, बस कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, शांति है, लोग आराम से रह रहे हैं। अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखिए लोग आराम से आ रहे हैं, शांति से अपना काम कर रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था, कोर्ट में जिस तरीके से बात रखी गई थी और अब जो बात निकल के सामने आई विवादित ढांचे को लेकर कि ये जो प्रॉपर्टी है जो पूरी सरकारी जमीन पे बनाई गई है और इसके साथ साथ अब इसके ऊपर किस तरीके से कोर्ट अगला कदम लेगा, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, वो भी अब बहुत है हम देखने वाला। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ की सुरक्षा के लिए भी जो पुलिस चौकी है उसका निर्माण कराया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिषेक। आपके जरिए आगे भी ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए नजर इस वक्त की हेडलाइंस।